हेलो मित्रों, कैसे आप लोग। देखिए हम लोग सेशन जो लुसेंट का है उसमें हम लोग मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग सैयद वंश के बारे में देखेंगे कि क्या फैक्ट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए हम लोग देख रहे थे जो मिडेवल हिस्ट्री में हम लोग सैयद वंश आज इस सेशन में देखने वाले हैं। सैयद वंश का जो टाइम टेन्योर था 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का संस्थापक क्या है? खिल्जी खान। तो पूछा जाता है सैयद वंश का की स्थापना किसने की? तो आप लोग याद करें, खिज्र खान ने की थी। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि दी थी। पूछा जाता है रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये सैयद खिज्र खान ने धारण की थी। खिज्र खान तैमूर लंग का सेना था। तैमूर लंग भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो देखिए यह खिज्र खान को मुल्तान, सुल्तान और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया गया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो ये देखिए, ये शाहरुख किसका पुत्र है? तैमूर लंग का। और खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु कितने में हुई थी? 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो पूछा जाए मुबारक शाह का संरक्षण किसे प्राप्त था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। इसकी पुस्तक क्या? तारीख़ ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। इसमें 2-3 देखिए क्या है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था। और देखिए यह खिज्र खान को जो जिम्मेदारी दी गई थी मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की, बस। और इसका खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? अब देखिए लोधी वंश कब से कब है? 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो पूछा जा सकता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद-ए अली कहकर पुकारता था। तो पूछा जा सकता मकसद अली क्या था? तो ये सरदारों को पुकारा जाता था इस नाम से, मकसद अली के नाम से। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1889 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक देखिए जो बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो निजाम खां था। और देखिए सिकंदर शाह की उपाधि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना। तो पूछा जा सकता था आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद कर लीजिए कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1504 में की थी। भूमि के मापन के पैमाना
गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो गजे सिकंदर क्या था? भूमि मापन का एक पैमाना था। गुलरुखी क्या है? शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी। तो पूछा था गुलरुखी क्या है? तो ये देखिए, जो सिकंदर लोदी ने कविताएं लिखी थी वह चीज़ थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत की एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। तो पूछा जाता था फरहंगे सिकंदरी क्या था? तो जो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद था। इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमान को तजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी देखिए, पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर रोक लगाई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा सिंहासन पर बैठा। ये इम्पोर्टेंट इतना फैक्ट नहीं है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। तो पूछा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी बाबर से कब हारा था? तो 21 अप्रैल 1526 में किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। तो पानीपत का युद्ध अब बताइए किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ये पूछा जा सकता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो मोट नेक्स्ट देखिए, आप लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री ये क्या विभाग है जो शासन व्यवस्था थी? सल्तनत का ये शासन व्यवस्था। देखिए, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान, जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान को कहा जाता था। बलबन अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरम कोर्स पर था लोदी वंश में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। तो ये पूछा जाता मजलिस ए खास क्या था? तो जहाँ पर मंत्रिपरिषद बैठकर बैठक करते थे, मजलिस ए खलवत। बार ए खास क्या था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा बार बार। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रईसों को बुलाता था। बारे खास में बारे आजम क्या था? सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। तो राजकीय कार्य जो किए जाते थे, बारह आजम। मंत्री एवं उनसे संबंधित विभाग, वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों प्राप्त आय एवं व्यय लेखा जोखा। मजूम आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को मजूम आदर कहा जाता है। खजीन क्या था? कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक क्या था? दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख को क्या कहा? अधिकारी को क्या था? आरिज ए मुमालिक। ये सब चीज़ देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। तो सद्र उस सुदूर को धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? काजी उल कजात। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर सुल्तान व्यक्तिगत सेवा की देखभाल करता था।
सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाले को क्या कहते थे? वकीले दर। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने इतिहाक पेंशन विभाग। पेंशन विभाग क्या था? दीवाने इतिहाक। देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए विभाग क्या है? बनने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग, तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने को ही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, बलबन ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है इक्ता क्या था? तो जो कई प्रांतों में बटे हुए सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत का भाग था, उन्हें इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक नायब, जो इक्ता या सूबा का शासक था, उसे क्या था? नायब या वली या मुफ्ती संचालित होता था। इक्ताओं को सिखों क्या था? जिलों को सिखों कहा जाता था, में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। सिकदार क्या था? जिलों का प्रमुख अधिकारी एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व जो कर विभाग में देखिए हम लोग देख रहे थे, कर व्यवस्था में उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। संपत्ति का कितना भाग? 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुस्लिम धार्मिक कर। खम्स क्या था? लूटे गए धन या खानों या अथवा भूमि से गढ़े गए खजानों से। तो इसको हमने देख लिए, दोबारा हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए क्या सल्तनत काल में शासन व्यवस्था में देखिए केंद्रीय प्रशासन का मुखिया को सुल्तान कहा जाता है। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के समय शासनकाल में। जो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। मंत्रिपरिषद जहाँ बैठते थे उसे क्या कहता था? मजलिस एक खास। बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजूम आदर क्या था? उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते हैं? काजी उल कजात। बरीदे ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा को देखभाल करने वाले को क्या कहते थे? वकील दर। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी पूछा जा सकता है। दीवाने को ही कृषि विभाग किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, बलबन ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने। और देखिए दिल्ली सल्तनत जो अनेक प्रांतों में बटा है, उसे क्या इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासक को क्या कहते थे? नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित किया जाता था। इक्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का जो मुख्य अधिकारी को सिकदार होता था एवं सैनिक अधिकारी था। और राजस्व कर का जो उस क्या था? मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। संपत्ति कितना भाग? 40वां भाग। जजिया गैर मुस्लिम
मुसलमानों पर धार्मिक कर था। नोट, जो देखिए खम्स क्या था, जो लूटे हुए धन या खानों अथवा भूमि पर गड़े हुए खजानों से जो आय होती थी उन पे जो कर लगाया जाता है तो उसे खम्स कहते थे। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो आप लोग से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।